नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फैमिली हैज अ मैन, हिज वाइफ, देयर 4 sons and their wives. Each son has 3 sons and 1 daughter. How many male members are there in the whole family? Okay, so male 1, वाइफ्स का अपन अभी नहीं लिखते क्योंकि अपने को केवल मेल काउंट करना है। इनकी वाइफ के साथ इनके 4 बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 मेल 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 मेल, और इनके सबके 3 बच्चे हैं, 3 sons, डॉटर अपने को काउंट नहीं करनी, तो 3 sons लेने अपने को कुल मिला के 3 sons, तो 3 3 3 3, ओके, तो 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 मेंबर्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पैसेज है अपने पास। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली। ए इज द सन ऑफ बी, बी सिस्टर सी हैज अ सन डी। सो बी लिख देते हैं यहाँ पे, अपन पहले चार्ट बनाए, तो बी, ए इज द सन ऑफ बी एंड बी इज अ सिस्टर, बी सिस्टर सी, सिस्टर हैज अ सन डी। सो ए इसका सन है, ए इसका सन है डी, मेल है ये भी मेल है, ये फीमेल है। बी के बारे में अपने को पता नहीं है। एफ इज द मटरनल अंकल ऑफ डी, डी के एफ मटरनल अंकल हैं, तो ये इनके ब्रदर हैं। मेल है एफ, maternal uncle of D, and a daughter, she has a daughter E as well. Okay, E, she's female. Okay, बस इतना सा दिया हुआ है। आंसर द क्वेश्चन। ओके, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? सो इनके पेरेंट्स डिफरेंट हैं एंड ब्रदर्स हैं ये दोनों, तो कजन्स होंगे, ठीक है। ई रिलेटेड टू एफ, ई रिलेटेड टू एफ, सो एफ ई के अंकल है मम्मी के साइड से स्टिल, तो नीज हो गई ई क्योंकि ई फीमेल है। हाउ मैनी नेफ्यूज डज एफ हैव? एफ के नेफ्यूज कितने हैं? डी और ए, क्योंकि शी इज द नीस, सो 2 नेफ्यूज, ठीक है। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ? बी रिलेटेड टू एफ बोला है, ठीक है। बी रिलेटेड टू एफ, सो बी रिलेटेड टू एफ अपन देखें तो ये आपस में सब ब्रदर सिस्टर्स हैं। सो बी के बारे में अपने को बी का जेंडर नहीं दिया हुआ, सो बी कैन आइदर बी ब्रदर और सिस्टर टू एफ, सो ब्रदर और सिस्टर टू एफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ए बी सी एंड डी आर प्लेइंग कैरम, सी ए एंड डी बी, सो सी और ए की टीम है और डी और बी की टीम है। सो यानी ऑपोजिट बैठेंगे, जैसे ए इधर बैठा है तो उसके ऑपोजिट साइड पे कैरम की कैरम बोर्ड बना दें। तो क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन अपने को? डी इज टू द राइट ऑफ सी, सी इज फेसिंग वेस्ट। ओके, तो ये अपने को पता है नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, तो यानी कि ई सी इज फेसिंग वेस्ट, यानी वेस्ट की तरफ देख रहा है सी, तो सी यहाँ कहीं बैठा है, सी वेस्ट दिखेगा। और डी इज टू द राइट ऑफ, तो सी के राइट पे डी है तो डी यहाँ है, तो उसका पार्टनर बी यहाँ होगा, सी का पार्टनर ए यहाँ होगा। सिंपल अपने को पूछा बी इज फेसिंग विच डायरेक्शन, बी इज फेसिंग विच डायरेक्शन, बी क्या देख रहा है? नॉर्थ दिख रहा है बी को, नॉर्थ। ओके, इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, तो इसके लिए बेस्ट तरीका अपन ड्रॉ कर लेते हैं। अपना जो जनरल जो डायरेक्शन सेंस होता है वो अपने लिए है ये, ठीक है ना, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसके हिसाब से। अब अपन देखिए अपने को चेंज करना है कि अपन इसको चेंज कर दिया। अपन क्या चेंज किया? साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये है तो इसको अपन नए सिस्टम में ईस्ट बोल रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट वाली को अपन वेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, एनीवे यही हुई कि साउथ और ये नॉर्थ हो जाएगी, तो ये नई डायरेक्शन सिस्टम है, ठीक है। तो अपने को पूछा है कि नॉर्थ को, अब नॉर्थ क्या बचा इसमें, ठीक है, नॉर्थ को क्या बोला जाएगा? नॉर्थ अब क्या डायरेक्शन बचेगा? वापस देखिए, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, ठीक है। सो देन इन सेम वे नॉर्थ विल बी कॉल्ड एज, नॉर्थ विल बी कॉल्ड एज, सॉरी ये नॉर्थ था तो ये पुराना जो नॉर्थ है अभी नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट मेल्स फादर्स एंड डॉक्टर्स? सो अगर अपन देखें मेल्स फादर्स एंड डॉक्टर्स, तो बड़ा वाला जो होगा वो तो एनीवे मेल्स होगा, तो सारे डॉक्टर्स मेल्स नहीं होते तो ये नहीं हो सकता। सब सेपरेटिंग बेसिकली इसको अपन बनाए, अगर यहाँ पे प्लॉट करें तो मेल्स हैं, सारे फादर्स पक्का पक्का मेल्स होंगे, पर जो डॉक्टर्स हैं वो फीमेल्स भी होती हैं और हो सकता है फादर्स नहीं हो तो डॉक्टर्स बाहर आएंगे, तो ये वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्ट्रक्शंस आ गए अपने पास पैसेज पे बेस्ड। ये अपने पास है ग्राफ, तो इसमें जो है ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स रूरल वुमेन, यहाँ लिख देते हैं रूरल वुमेन,
रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अनएम्प्लॉयड वुमेन और सर्कल रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड वुमेन। सारे वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो एजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड एंड रूरल वुमेन आर, कि वो एजुकेटेड हो, अनएम्प्लॉयड हो और रूरल हो। तो अपने पास क्या था, ये तो अनएम्प्लॉयड वुमेन का था, दिख रहा है अनएम्प्लॉयड, यानी कि रेक्टेंगल के अंदर अपने को पता है जो है वो अनएम्प्लॉयड वुमेन है, तो रेक्टेंगल में नहीं आने चाहिए। फर्स्ट पार्ट के लिए रेक्टेंगल से बाहर हो, एजुकेटेड हो यानी कि सर्कल के अंदर हो, रूरल हो यानी कि ट्राइंगल के अंदर हो। तो रेक्टेंगल से बाहर पर ट्राइंगल और सर्कल में कॉमन पार्ट है इसका जी, जो इन दोनों में है और इसमें नहीं है, तो जी हो गया फर्स्ट का आंसर जी। व्हाट डज डी रिप्रेजेंट, डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी सर्कल में नहीं आ रहा, यानी एजुकेटेड नहीं है, रूरल है और अनएम्प्लॉयड है, रूरल और अनएम्प्लॉयड। एजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड है, यस बिल्कुल, एजुकेटेड नहीं है बिल्कुल, तो अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड एंड रूरल, सेकेंड वाला, ठीक है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड एंड रूरल वुमेन, यानी कि फर्स्ट में आए, फर्स्ट कॉलम में एजुकेटेड हो, अनएम्प्लॉयड वाले सेक्शन में भी आए, यानी कि रेक्टेंगल में भी आए, ट्राइंगल में भी आए, तीनों में आनी चाहिए, है ना, रूरल, अनएम्प्लॉयड एंड एजुकेटेड। तो तीनों में आनी चाहिए, एजुकेटेड हो, रूरल हो, अनएम्प्लॉयड हो, यानी कि सबका कॉमन इंटरसेक्शन ई पार्ट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वुमेन, ओके, एजुकेटेड हो यानी कि सर्कल में आए, अनएम्प्लॉयड हो और वुमेन है केवल, यानी कि रूरल नहीं बोला, तो वुमेन दोनों हो सकती हैं, रूरल एंड अर्बन। सो एजुकेटेड हो, अनएम्प्लॉयड हो, इनके इंटरसेक्शन क्या क्या है, ट्राइंगल क्या, सर्कल और रेक्टेंगल के देखें अपन, सर्कल और रेक्टेंगल के इंटरसेक्शन अपने पास क्या है, एक एफ है, एक ई है, दोनों सर्कल में भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, रेक्टेंगल में, तो दोनों चाहिए अपने को, रूरल और अर्बन, तो ई एफ दोनों हो सकते हैं इसके आंसर, ई एफ, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर देयर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 एंड ऑल्सो हैज 4 एज अ डिजिट। तो यहाँ पे अगर अपन कंसेप्ट देखें, बेसिकली 1 to 100 के बीच में चाहिए, तो 4 एक पहला हो गया जो 4 से डिविजिबल भी है और उसके पास 4 डिजिट भी है। फिर 4 की डिविजिबिलिटी देखें, नेक्स्ट क्या होती है इसकी, 8, 12, 16, 20, 24, तो 24 आएगा जो अगला 3 से होगा, 4 से होगा और 4 भी होगा लास्ट में। फिर इसके बाद 28, 32, 36, 40, 44, तो क्या गैप चल रहा है यहाँ पर, 20-20 का गैप चल रहा है सब में, ठीक है ना, सिंपल 20-20 का। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, 54 नहीं हो सकता, 64 होगा, 74 नहीं हो सकता, 84 होता ही है ना, 21 टाइम्स 4 से। फिर नेक्स्ट देखिए तो इसके बाद 104 आएगा अगला सीधा, तो वो अपने को नहीं काउंट करना, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये सेकंड डिजिट देख लिया अपन ने 4, तो अब फर्स्ट डिजिट भी होनी चाहिए, फर्स्ट डिजिट भी हो सकती है 4, जैसे सेकंड इसमें तो हो गई, जैसे फर्स्ट लास्ट डिजिट तो हो गई, अब फर्स्ट काउंट करनी है अपने को। तो अब अपन देखिए फर्स्ट 40 का, 40 के टेबल देख लेते हैं कितने आ सकते हैं, 40 खुद हुए 44 से डिविजिबल बिल्कुल, 4 तो देख लिया अपन ने, तो 4 तो उसमें ऊपर काउंट कर लिया, 40, 42 होता है नहीं, 44 होता है, 44 आ गया, 48 आ जाएगा एक, बस और कोई नहीं हो सकता जिसमें 4 डिजिट हो और 4 से डिविजिबल भी हो, तो कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, सिंपल। तो हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। ऑड नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स पहले मार्क कर लेते हैं अपन डैश से, और फिर जो आंसर निकलेगा अपना उनको सर्कल कर देंगे, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड, 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 3 ऑड, 5, सब इवन है आगे, 9 ऑड है बस। ठीक है, ये ऑड नंबर्स मार्क हो गए। इसमें बोला है कितने ऐसे हैं विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, तो ये 5 हो गया है क्योंकि इसका अगला ऑड है, इसका अगला ऑड नहीं है, ये हो गया इसका अगला ऑड है, ये भी हो गया, इसका अगला भी ऑड है, इसका नहीं है, ये नहीं होगा, इसका अगला ऑड है, ये हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, बस ये सब तो नहीं हो पाएंगे। तो कितने आ गए, 6 नंबर्स आ गए अपने पास ऐसे, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट देखिए,
एन इंटीजर इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 8, ऑल्सो इट इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10. एन इंटीजर इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 8, यानी कि अगर इंटीजर को अपन x माने इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 8, ऑल्सो इट इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10. इक्वल टू कहीं नहीं दिया है, अपने को बस बोला है, तो लेस देन ग्रेटर देन बोला तो अपन इक्वल टू नहीं लगाएंगे. दिस नंबर इज इक्वल टू, नंबर निकालना है अपने को, यानी कि नंबर इस फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है इसके हिसाब से नंबर क्या हो सकता है, 4, 5 या 6 या 7, 4 नंबर्स आते हैं अपने पास. इनमें से कोई होगा 3 और 8 के बीच में. इसके हिसाब से देखें तो 6 से बड़ा यानी 7, 8, 9 या बस 9 यहाँ तक में हो सकता है. अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कौन सा नंबर कर रहा है, बस एक 7 ही कर रहा है. 7 इसका आंसर है, सिंपल. A has 10th rank in class of 49 students. 49 में से एक ही है 10th रैंक. What is his rank from the last? Okay. आई थिंक ये नहीं हो सकता, ये शायद यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन में 18 था, 18th रैंक फ्रॉम इन अ क्लास. सो पीछे से निकाल ली थी, 18 था एक्चुअल क्वेश्चन में, ठीक है. तो 18 है अगर उसकी रैंक आगे से, यानी कि इससे आगे 17 बच्चे और हैं, 18 पे वो है अगर, तो 17 बच्चे इससे आगे, 18वां खुद है. 49 में और कितने बच्चे हैं, 49 तक पहुँचे 18 से, तो 28, 38, 48, 31 बच्चे और हैं इसके आगे. तो इसके आगे अब 31 बच्चे और हैं, तो पीछे से आएगा तो 32nd आएगी इसकी रैंक. 31 इसके पीछे, तो ये 32nd होगा पीछे से. तो ये आंसर है इसका. ये 18 नहीं, 10 नहीं, 18 होगा यहाँ पे, है ना. If it was Saturday on 17 December 2002, then what was the day on 22nd December 2004? तो 2003 आ रहा है इनके बीच में एक कॉमन ईयर, और एक फिर 2004 आएगा. अगर जब हम 2002 से आगे बढ़ेंगे तो 2003 तो लीप ईयर नहीं होता, तो इसमें होंगे 365 डेज. इसको 7 से डिवाइड करें अगर अपन वीक्स के हिसाब से निकालने के लिए अपने को यहाँ पे अगर चेक करना है, तो ये जाता है अपना 7 से 35 50 टाइम्स, 52 वीक्स होंगे तो 364 प्लस 1 डे एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि एक का चढ़ जाएगा ऊपर, अपने कैरी चढ़ जाएगा एक का. तो 17 दिसंबर है अगर सैटरडे, तो 17 दिसंबर से 2002 से 17 दिसंबर 2003 अपन पहुँचे, तो वो क्या निकलेगा अपना 17 दिसंबर 2003. सैटरडे का एक अगला हो जाएगा, आगे खिसक जाएगा एक संडे, ये अपने पास आ गया. अब इससे अपन जा रहे हैं अगले साल. अगले साल का 22 तारीख निकालना है अपने को. तो इसका 22 देख लें क्या होगा एक बार. 17 दिसंबर अगर संडे है तो 18 मंडे होगा, 19 ट्यूसडे, 20 वेंसडे, 21 थर्सडे, तो वो 22 होगा अपने पास फ्राइडे, ठीक है ना. संडे के बाद 5 दिन आगे बढ़ रहे हैं तो फ्राइडे हो जाएगा 22. 22 डिस 2003 फ्राइडे, ठीक है. इरेज कर दे बचाओ, सब नहीं चाहिए. 22 दिसंबर 2003 अपने पास आ गया फ्राइडे. तो अपने को अब निकालना है 2004 का 22 दिसंबर क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि फ्राइडे है ये. अब 2004 में क्या होता है, लीप ईयर है 2004 एक, क्योंकि 4 से डिविजिबल है लास्ट, तो लास्ट 2 डिजिट्स में से डिजिट, तो अब ये तो लीप ईयर हो गया, तो इसमें 366 डेज हो गए. 366 डेज होती है, यानी कि अपन 364 इससे 4 7 से जाएगा, जब 364 तो हो जाएगा. 2 दिन रिमाइंडर के बचेंगे अपने पास, रिमाइंडर के 2 दिन यानी कि 2 कैरी चढ़ेगा. तो फ्राइडे के बाद 2 आगे किसकेगा, तो सैटरडे और संडे, तो संडे आएगा ये. तो ये अब अपने पास डेट संडे हो जाएगी, तो संडे, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ डेज आर नॉट कंसिडर्ड, यानी कि नंबर ऑफ डेज आर नॉट कंसिडर्ड मतलब कि सेम बताना है अपने को. विच 2 मंथ्स इन द कैलेंडर हैव इन द ईयर हैव सेम कैलेंडर, यानी कि अपन देखें अगर एक एग्जाम्पल के लिए, तो मई और जून, इसमें नंबर ऑफ वो सेम नहीं है, नंबर ऑफ डेज सेम नहीं, इसमें 31 होते हैं, इसमें 30 होते हैं, बट कैलेंडर सेम होना चाहिए. यानी कि ये अगर मंडे से शुरू हो रहा है तो ये भी मंडे से ही शुरू होगा. ये चीज़ अपने को इसमें चेक करनी है. तो सेम से शुरू होनी चाहिए ऑलमोस्ट, यानी कि सेकंड पे ये हो, थर्ड पे ये हो, फोर्थ पे ये हो. तो अगर 4 जून अपने पास सैटरडे आ रहा है तो 4 मई भी सैटरडे ही आएगा. तो ये चीज़ चेक करनी है यहाँ पे. तो ऐसे कौन से हो सकते हैं अपन अगर देखें, यानी कि जैसे कि जो पहला मंथ है उसमें 28 तक अपन कैलेंडर अपना चेंज होता है 28 पे. जैसे 28 होता है अपने पास कोई भी मंथ का, तो
सात से डिविजिबल हो जाता है ये, तो 28 के बाद जो 29th डे आता है वो वापस फर्स्ट डे रिपीट होता है। तो जून और अक्टूबर के लिए कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे आपको। तो जून और अक्टूबर के लिए अपन उल्टा शुरू करते हैं इसको, फटाफट देखते हैं। अक्टूबर दिसंबर क्लोज है दोनों मंथ, तो अक्टूबर अगर है अपने पास अक्टूबर होता है अपने पास 10th मंथ, यानी कि अक्टूबर अगर सपोज अपन स्टार्ट करें इसको मंडे से शुरू हो रहा है अक्टूबर, यानी कि 1 अक्टूबर इज मंडे, यानी कि 29 अक्टूबर भी मंडे ही होगा, तो 28 दिन बीच में अगर कॉमन है तो 29 मंडे हो गया, 30th ट्यूसडे, 31st होता है अक्टूबर में होता है, तो 31st हो गया अपने पास वेंसडे, ठीक है ना। तो वेंसडे हो गया 31st, अक्टूबर खत्म होते थे वेंसडे आ गया। फिर मेरे पास 30 दिन है अपने पास नवंबर के, तो 28 नवंबर तक जब हम जाएँ तो 28 दिन जो आएंगे बीच में वो कैलेंडर सेम रिपीट होगा वापस। तो अगर अपन देखें तो इसके बाद फर्स्ट के बाद अपने 28 दिन बाद जो है सेम आया, फिर अपने पास फर्स्ट यहाँ लिख देते एक बार, 31 अक्टूबर अपने पास आया वेंसडे आ गया 31 अक्टूबर, फिर 28 दिन इसके बाद यानी कि 28 नवंबर रिपीट होगा वापस वेंसडे होगा 28 नवंबर, फिर 28 नवंबर के बाद 2 दिन और हो गए तो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे हो गया अपने पास नवंबर खत्म होते होते हैं, 30th नवंबर इज फ्राइडे। इसके बाद वापस अगर अपन रिपीट करें तो 28 दिसंबर तक, तो फ्राइडे नहीं 1 दिसंबर क्या आया, 1 दिसंबर सैटरडे, तो मंडे से शुरू हो रहा था अक्टूबर, तो दिसंबर सैटरडे से शुरू हो रहा था, तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो ये गलत है ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि इसमें कैलेंडर चेंज हो गया। अप्रैल और जुलाई देखें तो अप्रैल में अपना अगर 1 अप्रैल अपने पास अपन देखें, अप्रैल फूल्स डे अपने पास मंडे है, मंडे से शुरू हो रहा है, तो अप्रैल मंडे से शुरू हो रहा है, 30th अप्रैल तक जा रहे हैं अपन, तो 28 अप्रैल अपने पास, 28 के बाद वापस अगर जो नया शुरू हो रहा है तो 29 और 30th अप्रैल, तो ये ट्यूसडे और वेंसडे हो जाएगा। फिर फिर मई शुरू होता है, तो मई अपना शुरू होगा वेंसडे से शुरू होता है, 28 मई तक वापस वेंसडे खत्म, 28 मई तक वेंसडे, फिर 3 दिन आते हैं मई में, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। एक सेकेंड, अप्रैल में अगर अपने पास 2 दिन है, मंडे से शुरू हो रहा है अप्रैल, तो 28 तक, एक सेकेंड सॉरी, हाँ 28 पे ख़त्म होगा, यानी कि 29 वापस मंडे होगा, 29 मंडे 29 मंडे तो 30 ट्यूसडे, तो वेंसडे से शुरू हो रहा है अब मई, तो 28 मई वापस से ट्यूसडे होगा, 28 मई वापस से ट्यूसडे होगा, तो ट्यूसडे के बाद वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, हाँ तो इसमें अगर आपको देखना है तो 28 अपन लिख रहे हैं अप्रैल, यहाँ पे अपना खत्म हो गया, एक बार वापस मंडे से मंडे तक खत्म हो गया, तो 29 वापस मंडे से शुरू होगा, फिर 30th इसमें होगा अपने पास ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे पे ख़त्म, मंथ खत्म हो गया, तो अब वेंसडे से शुरू हो रहा है, वेंसडे से शुरू हो रहा है अपने पास 1 मई शुरू हो रहा है वेंसडे से, तो मई में 31 दिन होते हैं, तो फर्स्ट के बाद अपन जाएंगे तो 28 तक खत्म होगा, तो 29 वापस वेंसडे, फिर 29 30 31 थर्सडे फ्राइडे पे खत्म हुआ अपने पास मई, फिर फ्राइडे से खत्म यानी सैटरडे से शुरू हो रहा है अपने हाँ सैटरडे से अपने पास शुरू हो रहा है जून सैटरडे से शुरू है, तो जून में 30 डेज ही होते हैं, तो सैटरडे से लेकर 28 जून तक खत्म हुआ, तो वापस 29 सैटरडे 30th संडे, यानी कि 1 जुलाई जब अपने पास आएगा वापस तो वो मंडे ही हो जाएगा, तो यानी कैलेंडर सेम हो गया मंडे का, डेज सेम नहीं है, तो इस पर क्वेश्चन है बोल दिया डेज सेम होना जरूरी नहीं है, तो इसका जुलाई वापस सेम कैलेंडर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगा था पेपर वाले दिन मेरे को भी, ये ऐसे ही करना पड़ेगा ऑप्शंस लिख के। 25 अगस्त जो है इन अ ईयर इज थर्सडे, देन द नंबर ऑफ मंडेज इन दैट मंथ इज ओके। 25 अगस्त अगर है तो अगस्त में 31 डेज होते हैं, 31 डेज, तो 25 अगर थर्सडे है यानी कि 25 थर्सडे है, तो यानी कि 26 थर्सडे के बाद मंडे कब आएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आएंगे, फिर मंडे आएगा चौथा, यानी कि इससे चौथा दिन, तो 29 अगस्त लाई कर रहा है उसमें, 29 भी अपने पास वापस मंडे आ गया। अब अपन ने क्या देखा था 7-7 दिन में वीक चेंज होता है, यानी 29 मंडे यानी कि फर्स्ट मंडे होगा तभी 29 मंडे होगा वापस, क्योंकि 28 दिन में कैलेंडर चेंज, तो बस ये हो गया। तो ये 4 मंडे तो पहले आ गए, 1 7 14 28 है ना, नहीं हाँ फर्स्ट अगर मंडे होगा तो ही चलेगा, मतलब फर्स्ट से वापस रिपीट होगा, तो फर्स्ट मंडे, तो उसके बाद 8th मंडे, उसके बाद 16th 15th मंडे, उसके बाद एक सेकेंड फर्स्ट मंडे है ना अपने पास, तो उसके बाद फर्स्ट के बाद 8th मंडे, उसके बाद 15th मंडे, उसके बाद 22nd मंडे,
इसका 29 मिलता है, तो 5 मंडेज आ जाएंगे अपने पास, ठीक है। प्लस स्टैंड्स फॉर क्रॉस, ये अभी ऊपर एक सेम क्वेश्चन ऐसा ही आया था, प्लस को अगर क्रॉस बोल दिया, प्लस का मतलब क्रॉस है तो इसको इक्वेशन वापस लिखते हैं पूरी। प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब आ रहा है, माइनस का मतलब है डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है स्टैंड्स फॉर माइनस, एंड डिवाइड स्टैंड्स फॉर प्लस। इक्वेशन वापस लिखें, 26 इंटू 72 डिवाइड बाई 4 -5 + 2, ठीक है। 70 डिवाइड बाई 4 कितना होता है, 20 और 2 18, 26 इंटू 18 -5 + 2 -3, ठीक है। कर लो इसको, -468 -3 465। A plus B is greater than C plus D, then D plus A is less than B plus C. Then okay, A plus B is greater than C plus D and D plus A is greater than B plus C. इसका क्या मतलब है, यहाँ पे A और B साथ में है तो C plus D से बड़े हैं, लेकिन अगर B इसके साथ है C के साथ और D A के साथ है तो छोटे हो जाएंगे ये। तो इससे अपने को इम्प्लीमेंटेशन क्या निकला कि जब तक B A के साथ है तो B हमेशा जिसके साथ है वो बड़ा है, तो B तो भाई बड़ा होगा जिसके भी होगा, ये होना चाहिए B ग्रेटर देन D। ये तो पता ही लग रहा है अपने को, क्योंकि जब A के साथ है B तो वो बड़ा है और D C के साथ है तो छोटा है, लेकिन जब D A के साथ है तो वो छोटा है, B C के साथ है तो बड़ा है वो, तो B हमेशा D से बड़ा हो रहा है। ये चीज़ अपन देख लेंगे इससे, ठीक है। बाकी सब अपन अभी कंपेयर नहीं कर सकते, और इक्वेशंस चाहिए उसके लिए अपने को। अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, बर्थ, डेथ, फ्यूनरल, मैरिज, एजुकेशन। सबसे पहले बर्थ होगा तो A, फिर बर्थ के बाद बच्चा बड़ा होगा तो एजुकेशन A E, फिर उसकी डेथ, फिर उसकी मैरिज होगी D, फिर डेथ हो जाएगी, फिर फ्यूनरल होगा AEDBC। ये अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, स्टडी, सर्विस, एग्जामिनेशन, अर्निंग, रिजल्ट, ठीक है। सबसे पहले आप पढ़ोगे तो आप एग्जाम दोगे तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आओगे सर्विस करोगे तो पैसे मिलेंगे। तो A फिर C एग्जाम, फिर E रिजल्ट, फिर B सर्विस, फिर D अर्निंग, ACEBD, ठीक है। नेक्स्ट, solid cube of white material is painted black on all its surfaces. It is cut into 125 smaller cubes of same size. Then how many cubes will have two sides painted black? तो अगर अपने पास ऐसा क्यूब है एक, इसमें अगर अपन इसको कट कर रहे हैं तो यानी कि 125 क्यूब्स कब होंगे, 25 का क्यूब होता है 125, तो जब ऐसे करके कुछ इसमें 5 डिविजन्स होंगे जब, और इसको बनाएंगे अपन तो ये कट होगा 125 क्यूब्स में। 2 साइड्स प्लेटेड ब्लैक, 2 साइड्स किसकी प्लेट होगी इसमें ब्लैक, अगर आप देखें 2 साइड्स उनकी होगी जो ये एज वाले पीसेज होंगे, क्योंकि एक इस फेस की साइड एक इस फेस की साइड, और जो एक कॉर्नर मोस्ट होंगे वो उनके 3 पेंट हो जाएगी यहाँ पे, तो केवल एजेस वाले फेस लेने अपने को। तो अपन इसको अगर देखें तो कितने फेसेस हो सकते हैं अपने पास ऐसे, एजेस अपने पास कितने होते हैं इसमें क्यूब में, 12 एजेस होते हैं, तो 12 एजेस है अपने पास। तो जो ये वाला एज इसमें, ये 2 वाले तो हटा दो, कॉर्नर के हो गए, ये 3 फेस लेने अपने को, ऐसे ही इसके भी 3 लेने हैं, बीच के 3 3 6, नीचे वाला जो है इसके भी 3 लेने हैं, इसके भी 3 लेने हैं, 3 3 12 ये हो गए, फिर इसके 3 इसके 3 इसके 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए अपने पास सेट्स, 8 9, ऐसे ये वाला 10 और एक 11, 4 4 8 9 10 11 12 सेट्स हो गए अपने पास 3 3 के, तो 12 × 3 36 ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्यूब पेंटेड रेड ऑन ऑल इट्स फेसेस इज कट इनटू 27 3 का क्यूब होता है, यानी कि 3/3 का क्यूब बनाया अपन ने यहाँ पे ऑफ इक्वल साइज। हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, तो इसका थोड़ा सा अपन को देखना पड़ेगा, ये सिंपल ही क्वेश्चन है। ये अपन ने ड्रॉ कर लिया, ये क्यूब है अपने पास, नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस यानी कि बीच के क्यूब्स, तो इसमें अगर ये सब तो पेंटेड है, ये सारे पेंटेड हो जाएंगे, सब पेंटेड है ये, तो ये बस जो ये फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच की लेयर है उसमें भी जो बीच का क्यूब है एक, सेंटर वाला क्यूब पेंट नहीं होगा बस, तो एक ही होगा इसमें ऐसा क्यूब। आप इसको इमेजिन कर सकते हो, 4 डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ डाई आर गिवन बिलो, विच नंबर इज ऑन द फेस ऑपोजिट टू 3 के ऑपोजिट, ठीक है।
तो 3 के एक तरफ 2 एक तरफ 6 है, 2 के एक तरफ 5 एक तरफ 4 है, तो 2 2 के पास वाले अपने को इधर दिख गए, तो उधर होंगे 2 और के 5 और 4, तो या तो 4 होगा 3 के पीछे या 5 होगा, 2 और 6 तो वैसे ही नहीं हो सकते। अब 6 के एक तरफ 3 एक तरफ 1 है, यानी कि इधर 3 है तो दूसरी तरफ 1 होगा, तो नीचे 1 है, 2 के ऑपोजिट 1 है, और 1 के एक पास में 5 है, यानी कि 1 एकदम नीचे 3 1, और 3 के एक तरफ 5 एक तरफ 1 है, तो 3 के 5 पास में होगा, तो ऑपोजिट में एक ही ऑप्शन बचा 4। The 4 different positions of the die are given below. Which number is on the face opposite to 2? सेम 2 के ऑपोजिट 6 और 4 तो पास में हो गए, हटाओ, 2 के पास में 3 भी पास में हो गया, एक सेकेंड, विच ऑफ द नंबर्स ऑपोजिट टू 4, नहीं ऑपोजिट टू 2, फेस ऑपोजिट टू 2, 2 के 6 और 4 तो पास में हो गए, 3 भी पास में हो गया, तो 5 बचा बस, ठीक है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम नंबर these digits such that each number is digit has digit 8 always? 8 तो होनी ही चाहिए, 2 डिजिट नंबर्स 8 होनी चाहिए, दो तरह से आ सकती है, या तो 8 यहाँ हो या 8 आओ, पहले यहाँ भर के देखते हैं, 8 यहाँ है, यहाँ पे अपने को चाहिए, कितने आ सकते हैं यहाँ पे, या तो 2 5 6 7 1, 1 2 3 4 5 तरह से जा सकता है ये, तो ऐसे 5 बन जाएंगे लेटर्स, 5 डिजिट्स 5 नंबर्स बन जाएंगे, 2 डिजिट जिसमें 8 आ रही है बाद में, ऐसे 5 बन जाएंगे जिसमें 8 आगे आ रही है, क्योंकि 0 नहीं है तो 0 को प्लेस करने में दिक्कत आती है, तो ठीक है 10 बन जाएंगे टोटल। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द फॉलोइंग, ओके, तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो छोटे स्क्वायर, 7 बड़ा स्क्वायर, 8 ये वाला, 9 ये वाला, नहीं सॉरी 7 वो वाला, 8 ये वाला, 9 आएगा इसमें, ये वाला 9 स्क्वायर्स बन जाएंगे इसमें डायगोनल वाला, ठीक है। ये वापस आ गया क्वेश्चन, प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, माइनस स्टैंड फॉर डिवाइड, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर माइनस, तो बस रिप्लेस करो, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर माइनस, डिवाइड स्टैंड फॉर प्लस, डिवाइड स्टैंड फॉर प्लस, माइनस को सारे रिप्लेस कर दो, डिवाइड सारे रिप्लेस कर दो, प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई और माइनस स्टैंड फॉर डिवाइड, सारे हो गए रिप्लेस, तो लिख लो उसको यहाँ पे 36 माइनस 4 डिवाइड बाय 8 माइनस 4 अपॉन, यानी डिवाइड ही है बेसिकली ये, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1, 36 माइनस 4 इज 32 डिवाइड बाय 8 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 8 इज कितना 32 माइनस 16 इंटू 2 इज 32 प्लस 1, ये उड़ गया, 32 डिवाइड बाई 8 इज 4, 4 माइनस 4, अच्छा ठीक है, तो 0 0 आंसर आएगा, इसका नीचे 1 है तो 0। In a row of students, A is 6th from the left and B is 10th from the right. If there are 8 students between A and B, then total number of students in the row is okay. यानी A 6th है तो A के इधर 5 है, फिर A है अपने पास, फिर B is 10th from the right, 8 students between A and B. यहाँ पे बीच में 8 स्टूडेंट्स हैं, the total number of students in the row is okay. B है फिर A और B के बीच में 8, B is 10th from the right, 9 और है B के बाद, तो काउंट कर लो कितने टोटल, 5 प्लस 1 A प्लस 8 इनके बीच में प्लस 1 B प्लस 9 इनके बाद, 10 18 और 6 24, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्ट्रक्शन आ गए, 3 क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है, 4 क्वेश्चन का, बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो। A रिप्रेजेंट्स मैन हैविंग टीवी, यानी कि मैन प्लस टीवी। B रिप्रेजेंट्स मैन हैविंग स्कूटर, मैन प्लस स्कूटर। सर्कल C रिप्रेजेंट्स मैन हैविंग लैपटॉप, मैन प्लस लैपटॉप। एंड D रिप्रेजेंट्स मैन हैविंग कार, मैन प्लस कार, ठीक है। तो करते हैं, मैन हैविंग स्कूटर, टीवी, लैपटॉप बट नॉट कार आर रिप्रेजेंटेड बाय विच नंबर्स। स्कूटर हो, टीवी हो, लैपटॉप हो बट कार नहीं हो, यानी कि डी में नहीं आना चाहिए, बाकी तीनों का इंटरसेक्शन, तो इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन तीनों में आ रहा हो पर ये नहीं आ रही है, तो ये 12 जो इन तीनों घेरों में आ रहा है और डी में नहीं आ रहा है, क्योंकि डी में नहीं आना चाहिए, कार नहीं है मैन के पास, तो 12। मैन हैविंग ओनली कार, नो अदर आइटम आर रिप्रेजेंटेड, 4 केवल कार है जिसके पास वो 4। ये हो गया अपना 88th। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैन हैविंग नाइदर स्कूटर नॉर कार आर रिप्रेजेंटेड बाय विच नंबर, ठीक है। नाइदर स्कूटर नॉर कार, तो मतलब स्कूटर नहीं है और कार नहीं है, तो अपने को ऊपर जाके देखते हैं वापस एक बार,
तो बस मैन प्लस कार और मैन प्लस स्कूटर इन दोनों में जो आ रहे हैं उनके अलावा सारे नंबर, तो ये दोनों जो सर्कल्स हैं इनमें कुछ नहीं आना चाहिए, तो बचे ये 3 नंबर्स, ये तीनों आ जाएंगे अब, है ना। तीनों अपन ला सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि बस यही बोला है कि ये नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए उस पर कुछ नहीं इसमें कंडीशन दी, तो तीनों हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैन हैविंग कार होनी चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए ओनली, ठीक है। तो बस दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो अपने को लेना है इसमें। तो देखते हैं कार और लैपटॉप का इंटरसेक्शन, C&L 5 आ रहा है दोनों के इंटरसेक्शन में अपने पास, एक M+L एंड M+C में, तो 5। नेक्स्ट देखते हैं, A circle is related to its circumference in the same way square is related to which of the following। तो जो सर्कल है उसकी जो सर्कमफेरेंस है वो उसका क्या है, बेसिकली आउटर एरिया, बट आउटर रीजन का नेट सम बता रही तो उसका पेरीमीटर होता है वैसे बेसिकली, तो स्क्वायर का पेरीमीटर, सिंपल, ओके। वॉकिंग इज रिलेटेड टू रनिंग इन द सेम वे स्माइलिंग इज रिलेटेड टू विच। तो वॉकिंग है अपन जब धीरे होते हैं कोई चीज़, जब धीरे चलते हैं उसको वॉकिंग, तेज चलते हैं तो रनिंग। तो धीरे अगर अपन जो चीज़ करते हैं उसको स्माइलिंग बोल रहे हैं, तो तेज स्माइल करने को क्या बोलेंगे, नहीं, फीलिंग नहीं, वीपिंग नहीं, लाफिंग, सिंपल, ठीक है। एस कॉलेज इज रिलेटेड टू इट्स स्टूडेंट, है ना। एंड इन द सेम वे हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो कॉलेज में कौन जाता है, स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं, तो हॉस्पिटल कौन जाएगा, स्टूडेंट कुछ सीखने जाते हैं कॉलेज, तो कुछ काम से हॉस्पिटल कौन जाएगा, पेशेंट, ठीक है। बाकी सब नहीं होंगे इसमें, पेशेंट के लिए हॉस्पिटल, पेशेंट हॉस्पिटल में वहाँ जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने। सो 94 to 96 अपने पास इंस्ट्रक्शंस हैं, देयर आर 4 फिगर्स गिवन इन ईच, वन ऑफ दीज डज नॉट कोरिलेट विद द रेस्ट ऑफ द फिगर्स, सिलेक्ट दैट ऑड फिगर। तो इसमें अपन देखते हैं ऑड फिगर, ठीक है। तो इसमें अगर अपन देखें तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं, अपने पास कॉमन कुछ नहीं आ रहा बेसिकली इसके अंदर, तो सम करके ट्राई करते हैं एक बार इनका। तो 1 + 3 + 4, 1 + 3 + 4 क्या है, 8, ठीक है। इसके अंदर क्या बन रहा है तीनों का सम, 3 + 3 + 4 10 बन रहा है। इसके अंदर क्या बन रहा है, 2 + 2 + 4 8 बन रहा है। इसके अंदर बन रहा है 5 + 2 + 1 7 और 8। तो ठीक है, तीन में सम 8 बन रहा है, इस वाले में 8 नहीं बन रहा, तो सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला जो इसमें डिफरेंट है बाकी से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सो ये है अपने पास। अब इसमें ये जो है इसके अंदर ये जो वर्टिकल वाला है, ये जो इसमें बार टाइप का है, ये एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, और डॉट जो है इसके ऑपोजिट में ही हमेशा। तो फर्स्ट वाले में अपन देखें तो मूव कैसे कर रहा है ये डॉट से अपन क्रॉस आया, फिर वापस ये आया, तो अपन ये कैसे चल रहे हैं, इसमें सेंस क्या है, ये क्लॉकवाइज सेंस है। तो ब्लैक से अपन जब, ब्लैक डॉट से अपन जब एम्प्टी डॉट पे जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं। इसमें कैसे में जा रहे हैं, इसमें भी अपन क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं, इसमें भी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं, पर इसमें अपन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं। तो ये वाला आंसर हो गया इसका 4th, ठीक है। ऐसे तो करना था इसको। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें क्लियरली आपको नहीं दिख रहा कि इसमें करना क्या है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट आ सकता है पेपर वाले में। पर इसमें बस वही है, आप देखो कि इसमें एक चीज़ आप एनालॉजी बिठाओगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ये वाला जो हाफ ट्राइंगल बना है और दूसरा जो हाफ ट्राइंगल बना है, ये दोनों हाफ ट्राइंगल क्या है, ये हाफ है दोनों एक दूसरे, मतलब दोनों सेम है दोनों की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों पूरे जो रेक्टेंगल है उसके हाफ हाफ है, तो इसका हाफ एरिया शेडेड है, हाफ एरिया अनशेडेड है। दूसरा जो रेक्टेंगल इसमें भी हाफ शेडेड हाफ अनशेडेड। तो नेट जो ये फिगर है इसमें हाफ एरिया जो है वो है शेडेड, रिमेनिंग एरिया इज अनशेडेड। इस वाले में भी ये वाला जो है पार्ट, ये पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट है, तो हाफ शेडेड हाफ अनशेडेड। ये वाला जो पार्ट है पैरेललोग्राम का हाफ, तो हाफ शेडेड हाफ अनशेडेड। तो ये वाला सेम हो गया। अब ऐसे ही इन दोनों में देखें तो इसमें अगर अपन को लाइन यहाँ पे अपन एक ड्रॉ करें खुद से, हाफ शेड हाफ अनशेड, हाफ शेड हाफ अनशेड, हाफ शेड हाफ अनशेड, तो इसमें और इसमें तो हाफ शेड आने हैं, हाफ शेड हाफ अनशेड। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें ये वाला शेडेड है तो इसका ये अनशेडेड है, और ये वाला शेडेड है तो ये अनशेडेड है, पर एक्स्ट्रा अनशेडेड एरिया आ रहा है, तो ये इसमें ऑड वन हो जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन 97 to 100 3 alternatives आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बट द रेस्ट इज डिफरेंट। तो इसमें वही ऑड वन आउट है वापस से कि 3 एक से एक जैसे और एक अलग है। तो इसमें अपने को थोड़ा सा अपन देखें तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट जो देखते हैं तो इसमें अपने को रेडिश दिया हुआ है, रेडिश मूली, कैरेट दिया हुआ है, गाजर और टर्निप दिया हुआ है। पी अलग हो जाता है इसमें बेसिकली, क्योंकि बाकी तीनों जो हैं
वो ऐसी लॉन्ग टाइप की वेजिटेबल्स हैं। पी उनसे एकदम अलग है, स्मॉल स्मॉल गोल गोल, और इसको अपन छीलते हैं पीस को, बाकी सब कट करते हैं, तो उस टाइप से पी सेपरेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसमें तो क्लियरली दिख रहा है बेसिकली यहाँ पे करना क्या है अपने को। इसमें 91, 65, 117, ये जो 3 नंबर है इसमें देखने से आपको बाय सीइंग आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये सब 13 की टेबल में आते हैं, क्योंकि 91 इज़ 13 इंटू 7, 65 इज़ 13 इंटू 5, 117 इज़ 13 इंटू 9। ये वाला जो है ये कुछ नहीं है, तो ये 13 की टेबल में आता है, तो ये ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, OVO CUU, इसमें O रिपीट हो रहा है, इसमें इसमें U रिपीट हो रहा है, इसमें T रिपीट हो रहा है, इसमें A रिपीट हो रहा है। वही इसमें देखें तो वॉवल वाली चीज़ आ गई कि O इज़ अ वाल, O इज़ रिपीटिंग, इसमें U इज़ रिपीटिंग, इसमें A इज़ रिपीटिंग, इसमें T इज़ रिपीटिंग। T इज़ नॉट अ वाल, सो ये डिफरेंट हो गया बाकी तीनों से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है पेपर का। तो सिंपल हो गया, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट तीनों आउटडोर गेम्स हैं, कैरम इज इंडोर गेम, तो कैरम इसका आंसर। सिंपल। तो ये था अपने मैथ के पेपर का डिस्कशन कंप्लीट, देख लीजिए एक बार। तो बहुत इजी पेपर आता है मैथ का, है ना। मेरे 98 आ गए, तो आई होप कि आप सबके भी 98 बहुत इजीली आ जाएंगे जब मेरे आ गए तो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ओवरऑल पेपर में। देखा ना अपन ने कितना स्मूथली अपन नीचे चले और आराम से पूरा पेपर अपन ने कंप्लीट कर लिया ये। तो इसके लिए बस थोड़ी सी हार्डवर्क करना है आपको एक्स्ट्रा, सेट के लिए जो आप लर्न कर रहे हैं, मेमोराइज वाला पार्ट कर रहे हैं, और मैथ के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स होती हैं या जो लॉजिकल रीजनिंग के लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना रहता है, वो चीज़ आपको करनी है साइड बाय साइड 10th के। तो बहुत ईजिली इसको आप एस कर सकते हो, सीधा ही एस कर सकते हो इस एग्जाम को, मतलब इसमें 100 on 100 भी आराम से आ सकते हैं, बहुत बच्चों के हर साल आते हैं। तो वही इसके लिए पढ़ो, ऐसा नहीं कि भाई मैथ के लिए आप पढ़ो ही नहीं, पूरा टाइम सेट को दे दो, वो भी गलत है। क्योंकि एनीवे मैथ के लिए तो पढ़ना जरूरी है ही आपको, क्योंकि मैथ जो आपका एग्जाम रहेगा ये ऑलमोस्ट वही इक्वल टू सेट है इसका वेटेज, और कंपेरेटिव टू सेट इसके लिए बहुत कम मेहनत चाहिए। तो बस सेट को सारी देने की बजाय थोड़ी सी उससे लेके इसको अगर आप प्रिपरेशन टाइम पे थोड़ा सा टाइम इसको दे दो, तो बहुत ईजिली आपको यहाँ पे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इसलिए इसको करना बहुत बेनिफिशियल रहेगा, थोड़ी सी मैथ पहले से प्रैक्टिस करना। और स्टेज 2 में भी देखेंगे, स्टेज 2 की थोड़ी सी हार्ड लेवल आ जाती है मैथ्स, जो मैथ आती है उसमें काफ़ी मैथ्स लग जाती है, तो टाइम उसमें ज़्यादा लगता है, तो लेंथी पेपर हो जाता है। तो उसके लिए वही आपको करना होता है, आपको जो आपका पेपर है आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट के आप पेपर्स देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करो, उससे आपको ये पता चलेगा कि कितना टफनेस लेवल आपके स्टेट में मैथ देता है। जैसे राजस्थान में 2018-19 का पेपर था, इसमें जो लेवल था मैथ का, इससे जस्ट नेक्स्ट ईयर यानी कि 2019 में जो पेपर आया था 19-20 का, उसमें काफ़ी टफ हो गई थी मैथ ऑटोमेटिकली। मतलब उन्होंने क्या करा, जैसे ही उनको पता लगा कि RBSE देना है बहुत ज़्यादा, तो सब बच्चों ने RBSE पढ़ रखा था, RBSE वाला पार्ट बहुत बच्चों ने पढ़ लिया था, तो सेट में बच्चों के अच्छे आए, तो इसलिए उन्होंने मैथ काफ़ी टफ कर दी, कुछ क्वेश्चंस बीच में बहुत टफ दे दिए उन्होंने मैथ में। तो वही क्वेश्चन है जैसे कि अब इसमें अपने देखा, तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग हैं, तो बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको और फास्ट करने का ट्राई करना है, और जो थोड़ा सा टाइम खाते हैं क्वेश्चंस, उनको आपको जितना टाइम वो क्वेश्चंस डिजर्व करते हैं उतना टाइम उन क्वेश्चंस को देना है, तो तभी आप जस्टिस कर पाओगे और करेक्ट कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। तो ठीक है, करो, पढ़ाई करो, और कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ लो, आई विल हेल्प यू, एंड ऑल द बेस्ट।